दर्शकों, मैं आप सभी का क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप में से प्रत्येक परमेश्वर की कृपा में सुरक्षित रहे होंगे। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यीशु पुराने धार्मिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं आए, बल्कि अनुग्रह के द्वारा नया जीवन देने के लिए आए। पुराने वस्त्र और पुरानी मशकों के दृष्टांतों के माध्यम से उन्होंने ये दिखाया कि उनका संदेश व्यवस्था के पुराने ढांचे में समा नहीं सकता। हमने उनकी महान सामर्थ भी देखा। उन्होंने 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को चंगा किया और एक गूंगे व्यक्ति में से दुष्टात्मा को निकाला। इन सभी चमत्कारों ने यह सिद्ध किया है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं और उन्हें बीमारी, मृत्यु, अंधेपन और दुष्टात्माओं पर अधिकार है। आज हम 12 के संदेश और सेवकाई का अध्ययन करेंगे। वे किन परिस्थितियों का सामना करेंगे और वे सिद्धांत जो सभी सृष्टियों के जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए दिए गए हैं। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इसे समझें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेमी नाम में आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रभु की आशीष को पाकर आत्मा में बलवंत होते जा रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने मत्ती 10 अध्याय के पद 4 तक अपना अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा कि प्रभु अपने 12 शिष्यों का चुनाव करते हैं। अब हम देखेंगे कि वह उन्हें अधिकार के साथ वचन और चंगाई देने के लिए बाहर भेजते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 10 अध्याय उसका 5 और 6 पद। यहाँ पर आप देखते हैं 12 चेलों का संदेश और तरीका देने का जो बात प्रभु बताते हैं। लिखा है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। दोस्तों, अब यदि आप इस अध्याय से अपनी सेवा के लिए निर्देशन या अगुवाई लेंगे तो आपको अपनी सेवा इस्राएल तक ही सीमित रखना होगा, क्योंकि यह आज्ञा केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों तक ही जाने के लिए सीमित करता है। मित्रों, इन पदों में हमारे लिए महानादेश नहीं है जो प्रभु हमें देता है, परंतु इसके विपरीत जो हमारा महानादेश है जो हमें दिया गया है वो प्रेरितों के काम पहले अध्याय के पद 8 पर आधारित है, जहाँ पर प्रभु कहता है, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। दोस्तों, यहाँ पर यहूदिया और पृथ्वी की छोर को भी शामिल किया गया है, जबकि प्रभु ने उन 12 को अर्थात अपने चेलों को सामरिया और अन्य जाति से दूर रहने को कहा था। तब उन्हें यह संदेश सुनाना था जो प्रभु बताता है। पद 7 में लिखा है, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मित्रों, स्वर्ग का राज कैसे निकट आ गया था? प्रश्न ये है। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के कारण वह उनके निकट था, क्योंकि प्रभु यीशु उनके बीच में था। एक समय था जब पूरे मसीह संसार में आशावाद का एक विचार उभर रहा था। उस समय सभी बड़े संप्रदायों, संस्थाओं, डिनोमिनेशन ने यह निर्णय लिया कि वे पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य स्थापित करेंगे, उसके लिए वे काम करेंगे। प्रत्येक समूह ने सोचा कि उस उद्देश्य को या इस प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने का ठेका परमेश्वर ने केवल उन्हें दे दिया है। वास्तव में दोस्तों, कलीसिया को कभी भी राज्य की स्थापना करने के लिए नहीं बुलाया गया है। इस बात को याद रखिए। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर दोबारा लौट कर आएंगे, तब स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य की स्थापना करेंगे, आप और मैं नहीं करेंगे। कलीसिया संसार से बाहर बुलाई गई एक देह है, जिसे पूरे संसार में मसीह को प्रदर्शित करने और उसका सुसमाचार सुनाने के लिए रखा गया और बुलाया गया है। इस बात को आप समझिए। राज्य की स्थापना हमारा अर्थात कलीसिया का काम नहीं है, ये प्रभु का काम है। दोस्तों, जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तब स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर स्थापित होता है, हमारे जीवन में। देखिए, अब प्रभु उन 12 को उसी अधिकार के साथ भेजता है जो प्रभु यीशु के पास था। पद 8 में क्या कहता है? बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो, तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। दोस्तों, अब मेरा ऐसा कहना है कि यदि आपके पास इनमें से एक कार्य भी करने की
जगह है या आप एक भी कार्य कर रहे हैं तो आपको चारों कार्य करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, जिसमें मरे हुओं को जिलाना भी शामिल है। दोस्तों, स्पष्ट रूप से यह उस समय उस परिस्थिति पर लागू होता था जिसके अंतर्गत यह आदेश और अधिकार उन 12 लोगों को दिया गया था। दोस्तों, आज दुख की बात यह है कि जो सेवक पद 8 को, अर्थात जो यहाँ लिखा है, इसको अपनी सेवा का अधिकार मानते हैं, वे अगले पद को नज़रअंदाज कर देते हैं, यद्यपि वे सभी एक साथ होना चाहिए जो यहाँ पर कहा गया है। पद 9 को हम पढ़ते हैं। क्या कहता है प्रभु? अपने पटकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना। प्रभु कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं रखना है। एक बार किसी प्रचारक ने चंगाई सभा करने वाले किसी एक प्रचारक को ऐसा सुझाव दिया कि अच्छा होगा मित्र, आप अपनी सेवा किसी अस्पताल में जाकर करें, क्योंकि आप वहाँ की अधिक आवश्यकता है, वहाँ के लोगों को आपकी सेवा की अधिक आवश्यकता है। परंतु वे लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं दोस्तों, जहाँ पर लोग उनकी प्रशंसा करें, उनके लिए दान एकत्र कर सकें। इस बात को समझने का प्रयास करिए दोस्तों। हमें इस पद को उसके सही संदर्भ में समझना होगा जो यहाँ दिया गया है। एक एक पद का अलग संदर्भ है दोस्तों। ये सभी निर्देश प्रभु ने अपने 3 वर्ष की सेवा काल के समय में अपने चेलों को दिए थे और वहाँ पर उनके लिए सीमित किया था। एक दिन जब उनकी सेवकाई के अंत का समय आया, तब उन्होंने अलग निर्देश प्रभु से पाया। प्रेरितों को दिए गए इस निर्देश को आप देखते हैं, जो कि लूका 22 अध्याय के 35 और 36 में हमें पढ़ने को मिलता है। लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, अर्थात प्रभु ने अपने चेलों से, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते भी न भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर मोल ले ले। मित्रों, 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय के पद 14 में पौलुस भी यही बात कहता है। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से ही हो। दोस्तों, इस विषय पर वह इसी अध्याय 9 में विस्तार से चर्चा करता है। आज के समय में परमेश्वर हम सभी से, आपसे, मुझसे यही अपेक्षा करता है कि मैं और आप मसीही सेवकाई को सहयोग प्रदान करें। अपना समय, अपनी योग्यता, अपना धन संपत्ति, जो कुछ आप दे सकते हैं वो प्रभु की सेवा के लिए दें। और मेरा सुझाव केवल इतना है कि यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के पद 8 को अपनी सेवा का आधार बना रहे हैं तो अगले पद को भी जो लिखा है उसे पूरा करें। पद 11 में प्रभु एक अगला निर्देश उन्हें देता है जो यहाँ पर लिखा है, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। दोस्तों, यह निश्चित रूप से हम लोगों के दिनों के लिए नहीं है, यह हमारे लिए निर्देश नहीं है, उनके लिए था। तब पद 12 और 13 में हम आगे पढ़ते हैं, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। अब आप देखते हैं दोस्तों कि इन पदों का अर्थ क्या है। प्रभु बता रहा है, इस पद में घर का संदर्भ उस भवन से नहीं है, परंतु उस घर में रहने वाले लोगों से है, जिन पर यह आशीष आएगी या नहीं आएगी। पद 14 में प्रभु आगे क्या कहता है, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मित्रों, आप यहाँ पर देखेंगे कि यह हमारा अधिकार नहीं है, यह हमारे लिए नहीं कहा गया है। आज के सेवक का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कई बार जब हम किसी शहर में सेवा के लिए जाते हैं तो हमें वैसा आदर कभी कभी नहीं मिलता, परंतु क्या इसका अर्थ यह हुआ कि हम उन्हें श्राप दें? कभी नहीं दोस्तों। यह निर्देश उन लोगों को कुछ समय के लिए ही दिया गया था, जब तक प्रभु ने उन्हें उस प्रकार की सेवा के लिए रखा था। तब पद 15 में हम आते हैं, जहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। मित्रों, मत्ती के अगले अध्याय में हम उन नगरों की दशा देखेंगे, उनके नाम देखेंगे जिनका न्याय किया गया था। अब पद 16 में वो क्या कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान
भोले बनो। मित्रों, स्थानीय परिस्थितियों की बात करते हुए अब प्रभु उन्हें कुछ महान सिद्धांत यहाँ पर सिखा रहे हैं, जिसके द्वारा उन्हें उसकी गवाही देना था, अर्थात प्रभु की गवाही लोगों के सामने रखना था। ये सिद्धांत अनंत समय के लिए दिए गए हैं और हमारे दिनों के लिए भी बहुत ही उपयुक्त और अच्छे हैं। परमेश्वर की संतान को सर्प की नाई या उसके समान चालाक और कबूतर के समान भोला होना चाहिए, जैसा प्रभु कहता है। इसमें से एक की तरह होना और दूसरे की तरह ना होना खतरनाक हो सकता है। आप कुछ लोगों से मिलेंगे जो सर्प के समान चतुर तो होते हैं, परंतु उनमें कबूतर के समान भोलापन नहीं होता। परंतु कुछ अन्य है दोस्तों, जो कबूतर के समान भोले तो होते हैं, परंतु उनमें सर्प के समान चालाकी नहीं होती। इसलिए हमें दोनों योग्यता रखने की आवश्यकता है। प्रभु ने ऐसा कहा है। पद 17 में प्रभु आगे क्या कहता है? परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। पद 18 में आगे कहता है, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्यजातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। दोस्तों, उन दिनों में निश्चित रूप से प्रभु के लोगों के साथ ऐसा होता था और आज भी कलीसिया में कई लोग हैं जिन्हें इन अधिकारियों के सामने आज खड़ा होना पड़ रहा है और वे गवाही दे सकते हैं। पद 19 और 20 में प्रभु क्या कहता है आगे? जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि यह पद उन लोगों पर लागू होता है जो यीशु की सेवा के लिए गिरफ्तार किए जाते हैं, जिन्हें पकड़ा जाता है, जिन्हें परेशान किया जाता है, परंतु उनके पास उत्तर तैयार करने का, जवाब देने का समय नहीं होता है। दुर्भाग्यवश दोस्तों, ध्यान से सुने, कुछ प्रचारक हैं, कुछ सेवक हैं जो संदेश तैयारी करने के संदर्भ में, अर्थात प्रचार करने के लिए भी तैयारी करने के संदर्भ में इस पद को लागू करते हैं और संदेश को बिना तैयार किए वो संदेश देने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार से वे परमेश्वर के वचन का और सुनने वाले लोगों का उन पर मजाक करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। यदि आप प्रचारक हैं, यदि आप सेवक हैं, तो आप समय दीजिए, वचन को पढ़िए, वचन को तैयार कीजिए, तब प्रचार कीजिए। दुख की बात यह है दोस्तों कि आज हमारे दिनों में बहुत से प्रचारक ऐसे हैं जो इधर उधर की बात करते हैं और इस निर्देश का या इस पद का बहाना बनाते हुए तैयारी नहीं करते, जिसे प्रभु ने अपने प्रेरितों को उस समय के लिए दिया था। दोस्तों, यह पद आज की गलत व्याख्या प्रकट करता है जब लोग इसे दुरुपयोग करते हैं। तब आइए हम पद 21 को पढ़ते हैं। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मित्रों, संसार में मसीह के आने से मनुष्यों के बीच एक विभाजन हुआ है। उसने एकता यहाँ पर नहीं लाया था। प्रभु के साथ लोगों के बीच में एकता नहीं आए। जब किसी परिवार में एक व्यक्ति प्रभु के पास आ जाता है तो दूसरा नहीं आता, तब दोस्तों आपको ये विभाजन परिवार के अंदर देखने को मिलता है। एक प्रभु में है, एक प्रभु में नहीं है। पौलुस पहला कुरिन्थी 1:18 में यही कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पद 22 को हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु इस बात को कहता है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मित्रों, यह पद उस सच्चाई को प्रकट करता है कि प्रभु अपनी 3 साल की सेवकाई में अपने लोगों को संभाल सकता था, संभाल कर रखने वाला है। उसी प्रकार जैसे मत्ती की 24 अध्याय के पद 13 का अर्थ निकलता है, मसीह यीशु महाक्लेश के समय में भी अपने लोगों को उसी तरह से संभालेगा, उसी तरह से सुरक्षित रखेगा। हमारा प्रभु एक अद्भुत परमेश्वर है जो इस बात के लिए उनको सिखा रहा था, बता रहा था कि मैं हूँ, मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के पद 23 को पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इस्राएल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें,
प्रभु क्या कहते हैं कि इससे पहले कि तुम इस्राएल के सब नगरों में फिरना समाप्त करो, यहाँ पूरा संसार नहीं है दोस्तों, परंतु केवल इस्राएल तक इस संदेश को ले जाने को सीमित किया गया है कि वे इस्राएल तक नहीं जा पाएंगे और प्रभु का आगमन हो जाएगा, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा जैसे प्रभु का वचन कहता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक वह इस राष्ट्र के सामने प्रकट नहीं होता है, जब तक पूरे इस्राएल में सुसमाचार नहीं पहुंचता है, तब तक ऐसा नहीं होगा। हमारे लिए इस सच्चाई को समझना कठिन है कि प्रभु ने पूरे इस्राएल का भ्रमण किया, वास्तव में उसके विषय में पूरे देश में विभाजन आ गया था। उस समय लोगों के बीच में अलगाव हो रहा था, जिस बात को प्रभु यहाँ कहता है। जब उसने अपने शिष्यों में से शिष्यों को कहा, मत्ती 16 अध्याय के पद 13 में वो उनसे पूछता है, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? तो उन्होंने कई उत्तर दिए, अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने विचार से उन्होंने उत्तर दिया। जिस बात को यहाँ पर प्रभु बताने का प्रयास कर रहा है, सिद्धांत जो शिष्यों के जीवन को यहाँ पर नियंत्रित करना चाहिए, उस बात को प्रभु अब यहाँ पर बताता है। दोस्तों, यहाँ फिर से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सामने लेकर आया जाता है, जिन्हें हम आज अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यद्यपि सीधे तौर पर ये सारे सिद्धांत उन प्रेरितों को दिए गए थे जो प्रभु के साथ थे, परंतु हमारे लिए भी ये व्यवहारिक रूप पर लागू होते हैं। आगे हम देखते हैं पद 24 में, जहाँ पर प्रभु कहता है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। हमें यह ध्यान रखना होगा मित्रों कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उसे हमें पहला स्थान देना चाहिए। यदि हम उसे पहला स्थान नहीं देते हैं, यदि अपनी सेवा में हम प्रभु को आगे नहीं रखते हैं, तो हम समस्या में पड़ जाएंगे। पद 25 में आगे लिखा है, चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। मित्रों, यदि आप उसके प्रति विश्वास योग्य हैं, तो लोगों के बारे में आप चिंता ना करें कि वे क्या कहते हैं, कि वो क्या कहेंगे। उन्होंने प्रभु के बारे में भी अच्छी बात कभी नहीं कही और वो आपके बारे में भी नहीं कहेंगे। यदि स्वयं यीशु से उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, तो वे उसके शिष्यों के साथ भी भलाई नहीं करेंगे, और ना ही आपको किसी अच्छाई की सेवा में उम्मीद रखनी चाहिए। ना उन्हें रखना था, ना हमें रखना चाहिए। तब पद 26 को हम पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। मित्रों, इस बात को ध्यान रखें, एक दिन हमारा जीवन विपरीत दिशा में फिरने जा रहा है। अंततः एक दिन परमेश्वर का न्याय विश्वासियों को निर्दोष घोषित करेगा और सताने वालों का न्याय करेगा। इसलिए अच्छा होगा कि आपका जीवन जैसा बाहर से आकर्षक दिखता है, वैसे ही अंदर से भी आकर्षक हो। लोग आपके जीवन के अंदर की सच्चाई और खूबसूरती को देखने पाए। तब पद 27 को हम पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो, उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यहाँ पर दूसरे शब्दों में परमेश्वर का भय मानो इस बात को कह रहा है कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। मित्रों, एक बार अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम क्रोमवेल था, किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने निडर कैसे रहते हैं। तब उन्होंने एक बात कही जो बहुत ही अच्छी है। वो कहते हैं, मैंने एक बात सीखी है, यदि आप परमेश्वर से डरते हैं, तब आप किसी मनुष्य से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये उनका कथन बहुत उपयुक्त था। यदि आप परमेश्वर का भय रखते हैं, तो आप कभी किसी मनुष्य से नहीं डरेंगे। दोस्तों, तब पद 29 में प्रभु कहता है, क्या पैसे में 2 गौरैयें नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। मित्रों, यह पद बहुत अद्भुत है कि प्रभु उन छोटी गौरैया का भी ख्याल रखता है। क्या आपने कभी एक गौरैया को देखा है? कभी देख करके विचार कीजिएगा। प्रभु यदि उसकी चिंता करता है, तो आपकी भी चिंता करता है। पद 30 में प्रभु कहता है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं।
दोस्तों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु आपसे, आपकी माता, आपके पिता, आपके भाई बहन से अधिक प्रेम करता है। क्या आपकी माता ने कभी आपके सिर के बाल गिने हैं? शायद कभी उसने नहीं गिना होगा। मेरे तो बाल भी गिरते चले जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर जानता है कि कितने हैं जो बचे हुए हैं। तब आगे पद 31 में प्रभु कहता है, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैया से बढ़कर हो। इस बारे में विचार करें दोस्तों कि यदि परमेश्वर जानता है कि गौरैया कहाँ है, तो वह ये भी जानता है कि आप कहाँ हैं, आप किस हालत में हैं। तब 32 और 33 पद में हम पढ़ते हैं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मित्रों, इस कारण से स्थिर होना आवश्यक है। यह इस कारण से स्थिर होता है कि यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, अपने पापों को हमने मान लिया है, तो हम उसे लोगों की भीड़ में भी स्वीकार करेंगे, अर्थात ऐसा जीवन जिएंगे जो हमारी जीवित गवाही है। और प्रभु इस बात को हमसे अपेक्षा रखता है। पद 34 में आगे प्रभु कहता है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। दोस्तों, यह एक ऐसा पद है जिसके साथ शांति पसंद लोगों को बहुत समस्या है। जो भी हो, जब तक कि सारी अधार्मिकता को प्रभु नाश नहीं कर देता, यीशु मसीह का व्यक्तित्व शैतान के साथ शत्रुता का कारण बना रहेगा और इसका परिणाम लड़ाई और युद्ध होता चला जाएगा, जो अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई होगी। अपने प्रथम आगमन पर प्रभु यीशु मसीह शांति स्थापित करने नहीं आया था। इस बात को मैंने आपसे पहले भी कहा है। पाप अब भी जगत में है और जब तक यह पृथ्वी पर बना रहेगा तो परमेश्वर जैसा कहते हैं कि दुष्टों के लिए शांति नहीं है। इस संसार में ऐसी शांति कभी नहीं होगी। तब दोस्तों, आगे 35 और 36 पद में प्रभु क्या कहता है? लिखा है, मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। दोस्तों, पौलुस इस पद की सच्चाई को बढ़ाते हुए पहला कुरिन्थी पहला अध्याय के पद 18 में कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार के कारण दोस्तों, आज परिवारों में मतभेद देखा जा सकता है। विश्वासियों के मध्य एकता होती है और वही एकता उद्धार रहित संसार के साथ अलगाव को उत्पन्न करती है। यदि आप प्रभु में हैं तो आप एक साथ होंगे। तब पद 37 में आगे प्रभु कहता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। दोस्तों, जब तक आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित नहीं किया और उसकी कीमत आपने नहीं चुकाया है, आप समर्पण के बारे में बात नहीं कर सकते। आवश्यकता है कि हम उसकी कीमत चुकाएं, तब हम समर्पण की बात करें। पद 38 में आगे प्रभु क्या कहता है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। दोस्तों, हम में से कई लोग इसके योग्य नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वह हमें उपयोग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों, जब तक हम वास्तव में उसके लिए समर्पित नहीं होते हैं वो हमें उपयोग नहीं करता। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह बाहर हमें नहीं करेगा, वो हमें निकाल नहीं देगा, वो हमें उपयोग करना जानता है और चाहता है। पद 39 में तब प्रभु कहता है, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर वचन हमारे शारीरिक जीवन और अनंत जीवन के बीच में एक तुलनात्मक दृष्टिकोण को प्रकट कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या हमें प्राप्त होगा या क्या हमें मिलता है। दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय पद 8 में लिखा है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। दोस्तों, ये एक अद्भुत बात है जो प्रभु यहाँ पर हमारे लिए प्रकट करता है। तब पद 40 से 42 को हम पढ़ते हैं, जहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को भी मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा।
दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के 15 अध्याय में जा करके इस भाग का स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, जहाँ पर लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। मित्रों, यदि हम परमेश्वर के प्रिय हैं तो निश्चित जान लें कि आप संसार के लिए अप्रिय रहेंगे। यदि प्रभु आपके साथ है, यदि आप प्रभु के निकट हैं, तो आप संसार से दूर रहेंगे, जिसके लिए आपको और मुझको तैयार रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, आइए हम इसी विचारधारा के साथ जीवन व्यतीत करें कि यदि हम प्रभु के हैं, यदि प्रभु के साथ हैं, तो संसार हमसे बैर करेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आइए दोस्तों, प्रभु से सामर्थ्य मांगे कि यदि हमारा विरोध हो रहा है, यदि हमारे बारे में कोई बात कर रहा है, यदि हमारे अपने हमसे दूर जा रहे हैं, लेकिन यदि इसके बावजूद आप प्रभु के साथ हैं, तो ये आनंद की बात है, ये आदर की बात है। प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में, आपके लोगों के जीवन में निश्चित तौर पर काम करेगा। आइए प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, जो हमें ढाढ़स देता है, बल देता है, समझाता है कि आज संसार में हम अकेले नहीं हैं। यद्यपि प्रभु हमें लगता है कि हमारे अपनों ने छोड़ दिया है, बहुत से लोग हैं जो हमारे विरोध में जा रहे हैं, जो लोग हैं प्रभु हमारी बातों को विश्वास नहीं करते। प्रभु, ऐसी बहुत सी परिस्थितियों का सामना आपने किया और आपके लोगों के लिए इसका सामना करना कठिन नहीं है, परंतु प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उनकी सहायता करना, उनके साथ बने रहना और इस परिस्थिति का सामना करने का बल देना, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा हम सभी के साथ इसको सामना करने में सहायता प्रदान करे। प्रभु, धन्यवाद देते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए जिन्होंने इस अध्ययन के द्वारा बल प्राप्त किया। सारी महिमा आपको देते हुए पिता बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। यदि आज के अध्ययन पर आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया फ़ोन उठाइए और अभी फ़ोन लगाइए, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास बहुत से प्रश्न होंगे। हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा भी आपने परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया है। आज के इस संदेश में हम देखते हैं कि परमेश्वर की सेवा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और हमारे जीवन के हर निर्णय में झलकनी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें निडर होकर सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। यीशु ने हमें ये भी याद दिलाया कि जो लोग उनके नाम के लिए त्याग करते हैं, उन्हें अंततः आशीष प्राप्त होती है। इसलिए आइए हम भी अपने जीवन में विश्वास को मजबूत करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, पतरस। 12 प्रेरितों में पतरस पहला था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यीशु के अनुसार जो अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे नहीं चलता वो क्या है? ए, बुद्धिमान, बी, योग्य नहीं, सी, धनी, या डी, धर्मी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर ज़रूर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।